जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। लगातार देख रहा था जो मैसेज कॉल भी आ रहा था, जो सर आप कब लाइव आते हैं, कब वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैंने सोचा जो आप लोगों को नीड है इस वीडियो का, तो आप लोगों के डिमांड पर ही हमने वीडियो बनाना फिर से प्रारंभ कर दिया है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम लाइव भी आएंगे और ऑन बोर्ड आप लोगों को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइव नहीं भी आएंगे फिर भी आप लोगों के लिए इतना हम जरूर कर देंगे, जो ग्रेजुएशन आप बिना कोचिंग पढ़े 60% से एवं मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को देखकर, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस डाउट पे जो भी बात हो हम रख सके, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। हम पहले सिलेबस अपलोड कर दिए थे, आप लोग देखे भी होंगे सिलेबस, ठीक है। अभी हम आप लोगों का जो कॉस्ट का बुक है उसका हम एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अभी चूंकि बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो कितने स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कितने लोग देख रहे हैं, ये मुझे आइडिया नहीं है। इसलिए ये वीडियो हम एक अपलोड कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें पता चलेगा, आप लोग कितने उत्सुक हैं हमारे वीडियो के लिए। तो आप सब अपना अपना राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उस चीज़ को हम देखने के बाद हम आगे का विचार करेंगे, जो आप लोगों को हम कैसे ट्रीट करें, ठीक है। आप लोगों के लिए कैसे हम वीडियो अपलोड करें ताकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े। हम ये भी देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी मतलब कहीं कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं काम ही कर रहे हैं या किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। समय बचाने के लिए वो सिर्फ कंपटीशन पर फोकस किए हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर आपको लगे जो हम आपको मदद कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपका ग्रेजुएशन बेहतर ढंग से क्लियर होगा। तो आप इस वीडियो पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे का रणनीति उस हिसाब से बना सकें। अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट का, ठीक है, जो आप लोगों का एक किताब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें एक बहुत सारा वीडियो अपलोड भी है, आप लोग देख भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अगर बताऊँ आप लोगों को, तो एक पहला जो चैप्टर है वो है थ्योरी कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो इसका हम बात करेंगे। ये पूरा थ्योरी है, एक वीडियो सेपरेटली हम डाल देंगे, आप लोग आराम से उस वीडियो को देखकर थ्योरी समझ सकते हैं। अभी हम आप लोगों को डायरेक्ट ले चलते हैं एक प्रैक्टिकल जिसमें है वो चैप्टर पर यूनिट कॉस्टिंग। उसमें हम क्या करते हैं, किसी उत्पादन का ना हम लागत ज्ञात करते हैं। तो उसका ही ये एक फॉर्मेट है जिसमें डिटेल्स में एक एक बातों को समझाऊंगा। जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं किन्हीं कोचिंग संस्थान में, उनको बहुत अच्छा से ये जानकारी होगा, क्योंकि पहला जो चैप्टर है यही है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, कितने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने हैं, और उसका नाम आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपके पूर्व के नॉलेज को भी टेस्ट कर लेंगे। जो पढ़ रहे हैं वो जरूर बताइएगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो चिंता की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भी बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम एक स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट लिए हैं जो आपको हम बता दिए। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ही होता है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब होता है क्या, पहले से संस्थान के पास कच्चा माल कितना बचा हुआ है वो लिख देता है। उसमें ऐड करता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल, जिस साल का हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट, उस साल कितना का परचेज हुआ है,
उसमें फिर जोड़ देता है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज, यानी कि परचेज से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है वो सब इसमें ऐड होता है। जैसे कैरेज यानी कि भाड़ा हुआ, ऑक्ट्री, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये सब एक्सपेंस आता है परचेज पे। तो परचेज पे जो भी खर्च आएगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये समझने की बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अगर आप समझ जाइएगा तो आप निश्चित रूप से प्रैक्टिकल भी बना सकते हैं, और आप लोग जुड़ जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल का भी आप लोगों का प्रिपरेशन करवा देंगे लाइव आकर, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर लेंगे आप सबसे बात करके, उस टाइम पे हम लाइव आएंगे, आप लोग भी जुड़िएगा और हम आपको प्रैक्टिकल भी समझाएंगे, ठीक है। इसमें से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक को ऐड किए वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। फिर लेस करेंगे जो भी मटेरियल हमने रिटर्न कर, यानी कि परचेज के बाद चाहे एक्स्ट्रा परचेज कर लिए हो, चाहे डिफेक्टिव मटेरियल आ गया हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का मटेरियल जो हम वापस किए उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो माइनस क्या क्या करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब हम ये माइनस कर देंगे, जब हम माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो फाइनल आएगा वो होता है मटेरियल कंज्यूम्ड। याद रखिए, ये मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड में यहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड में हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर आप कहिए, ठीक है, या प्रोडक्टिव वेजेस कहिए, हम जोड़ते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड में जोड़ देते हैं डायरेक्ट लेबर और जोड़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट पर यूनिट है, यहां पे आपको दिख रहा है कॉस्ट पर यूनिट। हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड मेरा हुआ टोटल 60,000 रुपये, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया, 60,000। आउटपुट मेरा है 10,000 ले लेते हैं, ठीक है। आउटपुट कितना है, 10,000। ये 60,000 कॉस्ट में 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 पर यूनिट। पर यूनिट अगर हम 10,000 यूनिट आउटपुट मेरा है, 60,000 मटेरियल पे मेरा कॉस्ट आ रहा है, तो 60,000 डिवाइड बाई 10,000, 6 कॉस्ट आ गया पर यूनिट। ये ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। जैसे लेबर है, लेबर मान लीजिए यहाँ पे हमको 30,000 का कॉस्ट आ जाता है, तो 30,000 भागा कितना हो जाएगा, 10,000, 3 रुपया आ जाएगा लेबर का खर्चा, ठीक है। ये इसलिए तय किया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सकें पिछले साल और इस साल के कॉस्ट में। जहां कोई कंट्रोल करने की नौबत आएगा या हम कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे कंट्रोल होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा ना तो प्राइम कॉस्ट में जोड़ा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। मैं ये बता रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड या इसका दूसरा नाम होता है वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक फैक्ट्री, याद रखिए, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये ऐड करते हैं इसमें, इस हेड के अंदर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के अंदर या फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आता है इनडायरेक्ट वेजेस, फ्यूल, पावर, कोल, लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट, डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग या मशीन, ठीक है, रिपेयर्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे एक बाय एनी मेथड ऑफ एलोकेशन में भी प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस, ये जितने भी है ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड का अंदर में आने वाले आइटम्स हैं। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सेपरेटली दे देगा पावर, लाइट एंड वाटर, रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो आपको प्राइम कॉस्ट में ऐड करना है। ये बस समझने की बात है। अगर डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड दे दे तो प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे, अगर आपको सेपरेटली नाम दे दे ऐसे तो भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में लिखकर प्राइम कॉस्ट में ऐड ही करना है, ठीक है। इसमें और ऐड करना होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या ऐड करना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें से लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये आप याद कर लीजिए, ध्यान रह जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें एडिशनल ओवरबर्डन और
ऑन रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ जाता है, जिसमें थोड़ा अगर हम और लागत लगा दें तो वो भी ठीक हो जाता है। तो एडिशनल जो खर्चा आएगा उसको भी ऐड कर देते हैं और लेस कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। ये सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है ये समझिए। जैसे आप लकड़ी का कारोबार कर रहे हैं, आप चेयर बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, तो लकड़ी का जो छीलन आता है ना उसको सेल कर दिया जाता है। तो वही स्क्रैप जितना हम बेचकर पैसा ले लेंगे उतना तो लागत कम आ जाएगा ना, तो लेस हो जाएगा। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत जो भी खर्चा है उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हो जाएगा, एडिशनल जो खर्चा होगा वो ऐड हो जाएगा और सेल ऑफ स्क्रैप क्या होगा, घट जाएगा। तो ये घटाने के बाद का जो फाइनल अमाउंट मेरा होगा उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं या वर्क्स कॉस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सबका अपना अपना सीरियल है। ऑफिस खर्चा में क्या क्या आता है, तो ऑफिस खर्चा में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फी ऑफ डायरेक्टर्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राम्स, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, ठीक है, ये हेड है। डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर्स टू ऑफिस बिल्डिंग। देखिए यहाँ ये समझिए, फैक्ट्री से रिलेटेड टू फैक्ट्री, एक ट्रिक समझिए। फैक्ट्री रिलेटेड टू फैक्ट्री कहाँ आएगा, आ जाएगा वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड। और ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस। अब नाम ये देखिए सब ऑफिस लगा हुआ है, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आएगा वो हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और वर्क्स कॉस्ट में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का हम आपको बताते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमको पता चल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया। इसमें हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, जो मेरा माल पहले से तैयार है, अभी तो जो तैयार किए हैं उसका लागत आपको यहाँ निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो वर्तमान में जो हम बनाए हैं वो हो गया, और पहले से जो मेरा बना हुआ स्टॉक है वो हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो अभी का बच गया। तो जो फाइनली आंसर आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत। अब इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स। बिक्राई से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा आएगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आता है। जैसे एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार, डिस्काउंट, ये बेचने में कोई छूट दे दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि सामग्री को पहुंचाने का किराया, सेल्समैन का कमीशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया, डिलीवरी वैन जो गाड़ी माल पहुंचाता है उसका डिप्रिसिएशन, पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, बैड डेप्ट। ये बहुत डिटेल्स वाला मैं बता रहा हूँ, अलग अलग अगर आइटम देगा वो होगा, नहीं तो जनरली यही देता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंतर्गत आपको ऐड करना है। जब ये इतना आइटम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में हमको अब कितना प्रॉफिट लेना है, कितना प्रतिशत प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट कॉस्ट पे लेना है कि सेल्स पे लेना है, ये डिपेंड करके प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस आ गया, हम पूरा प्रोफॉर्मा मेरे पास आ गया, जो कितना पर यूनिट चार्ज आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रतिशत, और इस हिसाब से हम माल को बेच सकते हैं। और ये जब बना रहेगा ना तो फिर नेक्स्ट टाइम जो हम प्रोडक्शन करेंगे उससे हम कंपेयर कर सकते हैं जो कितना कॉस्ट किस में अंतर आया है, ठीक है। यही होता है कॉस्ट शीट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया हो,
कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और कब मैं आप लोगों को लगातार वीडियो दूं ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।